हमारे बीच में हेमंत खत्री जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और हेमंत जी, आपका स्वागत है, आपने समय निकाला हमारे लिए भी। जनचौक के लिए आप दूसरी जगह से होके आए हैं, व्यस्त रहते हैं। तो हेमंत जी, हम लोग बात कर रहे थे कि जो साउथ का जो सपना था मोदी जी का, वो राहुल गांधी ने और कांग्रेस के बाकी तमाम फैक्टर ने तोड़ दिया है। और स्वाति जी हमें लगातार शुरू से बता रही थी कि कांग्रेस किस तरह से स्मार्टली वहां चुनाव लड़ रही थी और कैसे उसने सारी चीजों को मैनेज किया। तो हेमंत जी, आप बताइए, आपकी नजर में क्या सारे फैक्टर रहे इस हार के लिए? जिस तरह से धूल धूसरित हुई कर्नाटक में बीजेपी, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना है आपका? नहीं नहीं यूसुफ जी, देखिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा धूल दूसरित हो गई है। मैं सहमत नहीं हूं इस बात से। जी जी। भाजपा जहां जी जी। थी वहां वहीं रह गई है, वहीं खड़ी हुई है। 36% उसका जी वोट इंटैक्ट है। और ये जी। जी बाकी विरोधी दलों के लिए एक चिंता का सबब होना चाहिए। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखेंगे 2019 में, 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी को 2.5% वोट ज्यादा मिले थे बीजेपी की जी। बनिस्बत, लेकिन सीटें कम थी। और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया, पूरा नैरेटिव बालाकोट पे खड़ा कर दिया गया, पुलवामा पे खड़ा कर दिया गया। और उस काम के ये भी चैंपियन है, और इनके बाकी जो टूल्स हैं, जो इनके एलाइज हैं, सीबीआई, ईडी और मीडिया, वो सारे के सारे उस पर इंटेक्ट पहले भी थे, आज भी। तो इस चुनाव के परिणाम से कोई भाजपा के लिए बहुत चिंता का अलार्म बज गया हो सेंट्रल लीडरशिप के लिए, ऐसा मैं नहीं मानता। 36% वोट अच्छा। आज भी इंटेक्ट है। 36% वोट मत भूलिए। और कांग्रेस का जी जो 5% वोट बढ़ा है या 4.5% वोट बढ़ा है, वो सारे का सारा जेडीएस से आया है। यूसुफ जी, ये भी मत भूलिए, जेडीएस से आया है जी। वो वोट। तो जी ये चिंता जेडीएस की तो हो सकती है कि उनके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। लेकिन जहां तक जी। बीजेपी का सवाल है, बीजेपी की सीटें निश्चित तौर पर कम हुई, क्योंकि 7% जी वोट का मार्जिन बहुत होता है। लेकिन उग्र जी। हिंदुत्व की जो उनकी फिलॉसफी थी, और जो हनुमान बजरंगबली जी को लेके आए थे मोदी जी, जी उसने बचा लिया जी। उनको। अदरवाइज वो कहीं 40 पे खड़े होते हैं। अगर आपको 10 तारीख की अपनी डिबेट याद हो, तो मैंने कहा था कि जी बजरंगबली जी। जी निश्चित तौर पे मदद कर रहे हैं उनकी, उनको कंसोलिडेशन हो रहा है उनका उग्र हिंदुत्व में। वो आज जी आपने जी। देख लिया, जी 70 से जी। जी। नीचे ही सीटें आई हैं उनकी। लेकिन हाँ। जो वोट परसेंटेज है वो इंटैक्ट है। एक बात तो ये है यूसुफ जी। जी दूसरा, जी। आइडियली एक लोकतंत्र में चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए, वो है मुद्दों पे। अगर स्टेट का चुनाव है तो स्टेट के मुद्दों पे, रूलिंग पार्टी का है तो उपलब्धियों पे, अपोजिशन का है तो सरकार की नाकामियों पे। इस चुनाव में कुछ चीजें बहुत देखने की आई, और पिछले 9 साल में पहली बार बीजेपी ने यह दिखाया, पहली बार मैं कह रहा हूं, कि चुनाव कैसे नहीं लड़ना चाहिए। ये लड़के दिखाया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने येदुरप्पा को बनाया, फिर बिना कारण उनको हटाया, फिर उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लेके आया, फिर उनको दूल्हा बनाया, और उनको सारी कर्नाटक की एक तरीके से दिखाया गया कि ये जो है लिंगायत के पोप है, सबसे बड़े लीडर है। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, तीसरी लिस्ट तक उनको वहीं पर बिठा दिया गया घर पे, और उनकी एक सूत्री जिम्मेवारी दी गई कि आप छोड़ दीजिए बाकी सारे काम, आप केवल शेटार को हरा दीजिए। उनकी पूरा सारा फोकस जितना इतने बड़े लीडर को शेटार को निपटाने पे लगा दिया गया। ये है यूसुफ जी सच्चाई। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई है पिछले 9 साल में, कि चुनाव कैसे लड़ना चाहिए। स्टेट का चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए। मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और उनकी जो भी उनका जो लॉन्ग रोड मैप था लॉन्ग टर्म के लिए, वो भी था उनके पास। और कंक्रीट लीडरशिप भी थी स्टेट की, चाहे वो अपने सिद्धारमैया जी हो, चाहे वो अपने क्या नाम है डीके हरिप्रसाद, डीके सॉरी इनका क्या नाम है, शिव कुमार, डीके शिव कुमार। शिव कुमार। तो एक कंप्लीट डीके शिव कुमार जी कंप्लीट पैकेज लेके कांग्रेस पार्टी चली इस चुनाव के अंदर, और चुनाव को भटकने नहीं दिया, एक्सेप्ट फॉर द बजरंग दल फिनोमिना। मैं आज भी ये मानता हूं कि जेडीएस को निपटाने में बजरंग दल फिनोमिना का असर रहा, ये सच बात है। कांग्रेस को उसका लाभ हुआ, लेकिन ये भी मत भूलिए कि इसका ज्यादा लाभ बीजेपी को हुआ। अगर प्रधानमंत्री जी 19 रैली करते हैं और उनमें से 12 की शुरुआत जय बजरंगबली से करते हैं, तो इसका मतलब नहीं समझ रहा देश का। और यही बात कांग्रेस पार्टी को ये लानी पड़ेगी अपने नैरेटिव में, क्योंकि 4 स्टेट्स का चुनाव बहुत जल्दी है। 6 मंथ्स इज नो टाइम इन पॉलिटिक्स। ये चीज समझनी पड़ेगी कि लोगों को उग्र हिंदुत्व से कैसे हटाएं, लोगों को उनके मुद्दों पे कैसे लाएं। 7% वोट को नेगेट करना बीजेपी के लिए बाएं हाथ का खेल है। कितना बड़ा उनके पास तंत्र है आप देखिए ना। ये तो डीके शिव कुमार थे, जो तिहाड़ में रह करके भी भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगाने से नहीं चूके। बाकी देश में कितने कांग्रेस के नेता हैं
कि सीबीआई और ईडी का नाम लेते ही वो एक हफ्ता बाहर नहीं निकलते घर से कि कोई बाहर ही ना खड़ी हो। ये सच्चाई है। तो समझना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को और उसकी लीडरशिप को, मुद्दे क्या हो, स्टेट की लीडरशिप कौन हो, चेहरे किसके हो। और जो नरेंद्र मोदी जी के लिए जो व्यक्तिगत नाकामी इस चुनाव में रही है, क्योंकि उनकी यूएसपी को दांव पे लगा दिया पूरी भारतीय जनता पार्टी ने। मोदी जी का एक ही फैक्टर इन्होंने डेवलप किया था मार्केटिंग के जरिए, इनविंसिबिलिटी, और वो इनविंसिबिलिटी फैक्ट्री जो फैक्टर था वो आज एक्सपोज हो गया कर्नाटक के अंदर बुरी तरीके से। डबल से भी ज्यादा सीटें अगर आज बीजेपी चाहे ऑपरेशन लोटस तो कैसे करेगी? दिस इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इसके बहुत सारे कारण हैं। और कारण क्या है यूसुफ जी? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो नरेंद्र मोदी जी को इंदिरा गांधी वाली एक गलतफहमी हो गई है, उनको भी हुई थी एक दौर में, कि मैं जिसको चाहूं उसको स्टेट का मुख्यमंत्री बना दूं, उसी को हटा दूं, उसको लगा दूं और जैसे चाहूं वैसे हाँक लूं। देश को चलाने में और देश को हाँकने में यूसुफ जी फर्क करना होगा। आप बियॉन्ड ए पॉइंट किसी स्टेट को दिल्ली का चेहरा दिखा करके हाँक नहीं सकते। और जब नड्डा साहब ये कहते हैं कि अगर मोदी का आशीर्वाद चाहिए तो उनको वोट देना पड़ेगा, दैट मीन्स ही वाज थ्रेटनिंग द पीपल ऑफ कर्नाटका। और चुनाव के अंदर आपने, आपका तो बहुत तजुर्बा है, आपने नेताओं को बेगिंग करते हुए तो देखा होगा कि वोट दीजिए, हम ये कर देंगे। थ्रेटनिंग करने का ये पहला अवसर है, और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और कमाल एक और हुआ, भारतीय जनता पार्टी को एक बात और सोचनी चाहिए, मोदी जी के साथ तो हुआ वो हुआ, ठीक है। नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से आते हैं, हिमाचल प्रदेश में भाजपा निमट गई। जो बीएल संतोष है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव हैं सर। उनके ऊपर पूरे देश का बीजेपी और संघ का कोऑर्डिनेशन का काम है, और पार्टी को जिताने का काम है, और वो कर्नाटका में निपटा दिया उन्होंने। क्यों? येदुरप्पा को निपटाने वाले भी ये संतोष ही थे। आज येदुरप्पा तो निमट गए सक्सेसफुली, क्योंकि वो तो सेंटर की पावर है जिस तरीके से उनको हटाया गया, लेकिन साथ में बीजेपी भी निमट गई। और ये बात मोदी जी को बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ेगी आने वाले टाइम में, कि क्या उनको क्षेत्रीय क्षत्रपों को जो निपटाने का शौक है, चाहे वो वसुंधरा राजे सिंधिया हो राजस्थान के अंदर, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को डिमीन करने वाली बात हो, चाहे रमन सिंह को सीन से गायब कर देने की बात हो। 15 साल के चीफ मिनिस्टर है वो छत्तीसगढ़ में, और इन स्टेट्स में चुनाव है। रमन सिंह को देखा है आपने 4.5 साल में कहीं? तो ये जो मोदी जी का कल्ट है ना, ये सेंटर की राजनीति में जो अपने लोकसभा का चुनाव होगा वहां पर एक पक्ष है, स्टेट्स के अंदर ये नहीं चलने वाला है। ये दिखाया तमाम स्टेट्स ने, चाहे वो पंजाब था, चाहे वो बंगाल था, चाहे वो अपने क्या नाम है हिमाचल प्रदेश था, अब कर्नाटक है, बिहार ने दिखाया। अब ठीक बात है कि वो इधर आ गए हैं अपने नीतीश जी, लेकिन कुल मिला के जो पूरी परिस्थितियां हैं वो मोदी जी को भी सोचनी पड़ेंगी। और कांग्रेस को जो एकजुटता का पार्ट है, जो ये सूत्र उनको मिला है, इसको रेप्लिकेट करना पड़ेगा स्टेट दर स्टेट। क्योंकि अभी कर्नाटक में आप देखिएगा, आज सब गुडी गुडी दिख रहा है आपको, कल सीएलपी की मीटिंग है और मुख्यमंत्री का फैसला होना है। उसके बाद क्या स्थिति होगी, क्या जिस तरीके से नेशनल मीडिया उसको प्ले करेगा और कांग्रेस का जुलूस निकालेगा, कांग्रेस पार्टी को वो भी सोचना होगा। तो कुल मिला के ये ऑप्टिक्स की सियासत है, और ऑप्टिक्स के अंदर कांग्रेस ने पहला दौर जीता है, उन्होंने पहला संघर्ष जीता है, युद्ध नहीं जीता है। तो कांग्रेस को कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, एंड दे हैव टू स्टिक टू देयर बेसिक एजेंडा ऑफ सर्विंग द पीपल, ऑफ नॉट रूलिंग द पीपल। दे हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, अदरवाइज दे विल बी डूम्ड। ये मेरा कहना है। बिल्कुल हेमंत त्रिगी, आपने बहुत अच्छी बातें और बहुत सारी नई टर्मिनोलॉजी में अपनी बातें कही हैं पॉलिटिकल साइंस की। आपकी ये बात सही है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो स्टेट की लीडरशिप को लेके ठीक बीजेपी की तरह कई बार इतना ज्यादा पोजेसिव हो जाती है कि जैसे हम लोगों ने मध्य प्रदेश में देखा था कि वहां पे किस तरह से सरकार बनी और किस तरह से पलट दी गई और किस तरह से बीजेपी आ गई। तो वहां पे यहीं पे दिखाना होता है कि आपकी जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है आपकी पार्टी की, वो क्या है। तो बहुत आपने बेहतर बीजेपी के बारे में भी कहा आपने, और कांग्रेस की तरफ भी इशारा किया कि ये कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है कि वो अभी से जिन राज्यों में चुनाव है वहां की लीडरशिप को लेके, वहां के मुद्दों को लेके अभी से स्थिति अपनी स्पष्ट करे। खासकर राजस्थान का जो इश्यू है, जहां पे पायलट वर्सेज गहलोत, ये बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, वो अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि आज पायलट साहब बड़े भाव विभोर होते हुए कहने लगे कि वहां तो अब कांग्रेस जीत गई है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
जबकि आप कब्र खोद रहे हैं दूसरी तरफ। तो ये जो चीजें हैं, ये समय रहते आपने सही कहा कि उसको दूर करना चाहिए। स्वाति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। स्वाति जी,